everyone, good evening to one and all. I am Mohammad Zaid. Today we are going to learn रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इस पेज में हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसा कि मैं बता चुका हूं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फैटिक प्रोनाउन दोनों एक ही तरह से काम करते हैं, लेकिन दोनों के स्थान यूज करने के अलग अलग हैं, बस इतना ही अंतर है। ठीक है, दोनों में सेल्फ लगा होता है, इट इज एडेड विद सेल्फ। इसमें क्या होता है, सेल्फ लगा होता है। सेल्फ कहाँ लगता है, सेल्फ जो लगता है वो पर्सनल प्रोनाउन में लगता है। पर्सनल प्रोनाउन क्या क्या है, ही शी इट दे यू वी आई, 7 पर्सनल प्रोनाउन है। सातों में अगर एस लग जाता, सेल्फ लग जाता है तो हम कहेंगे कि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है या तो एम्फैटिक प्रोनाउन है। दोनों में सेल्फ लगता है, बट कब रिफ्लेक्सिव होगा कब एम्फैटिक होगा ये मैं बता चुका हूं, फिर बताने वाला हूं कि अगर सेल्फ लगा हो, ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन में सेल्फ लगा हो और ओ वर्ब के बाद आए, इट कम्स आफ्टर वर्ब। अगर वर्ब के बाद आए तब हो जाएगा आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अगर सब्जेक्ट के तुरंत बाद आए तो हो जाएगा एम्फैटिक प्रोनाउन। बस इतना ही डिफरेंस है, अंतर है। ठीक है, ही में जब सेल्फ लगेगा तो हिमसेल्फ हो जाएगा, शी में हर सेल्फ, इट में इट सेल्फ, दे में देमसेल्व्स, और यू में लगेगा तो दो बनेगा, योर सेल्फ और योर सेल्व्स लगेगा। वी में अवर सेल्व्स रहेगा, आई में माई सेल्फ रहेगा। नोट में ये है कि इट कम्स आफ्टर वर्ब। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होते हैं ये वर्ब के बाद आते हैं। ठीक है ना, वर्ब के पहले नहीं, वर्ब के बाद आते हैं और उसमें सेल्फ लगा हुआ होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे आई वर्क माई सेल्फ, यहां जो माई सेल्फ आया है, देखिए इसमें सेल्फ लग गया है तो हमारा या तो रिफ्लेक्सिव या तो एम्फैटिक। लेकिन आप देख रहे हो ये सब्जेक्ट के बाद नहीं यहां पर आया, अगर सब्जेक्ट के बाद यहां पर आया होता तो हमारा हो जाता है ये एम्फैटिक। ठीक है ना, लेकिन ये सब्जेक्ट के बाद नहीं आया है, ये आया है वर्ब के बाद आया है। ये जो है इसको वर्ब बोलते हैं, ये है वर्ब। वर्ब का मतलब क्रिया। ठीक है, ये वर्ब है। ओके, ये जो है ये है वर्ब, काम करना। वर्क मींस काम करना, तो एक्शन शो हो रहा है ना, एक्शन बता रहा, तो क्रिया हो गई। तो ये क्रिया के बाद आया है, तो जब क्रिया के बाद आएगा, चाहे वो बीच में आए, चाहे वो एकदम अंत में आए, चाहे बाद में आए, अंत में आए, अगर क्रिया के बाद आया है तो हमारा हो जाएगा वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये था अंतर, ये था डिफरेंस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में और एम्फैटिक प्रोनाउन में। दोनों में सेल्फ लगता है, पर्सनल प्रोनाउन में सेल्फ लगता है तब रिफ्लेक्सिव होता है या तो एम्फैटिक होता है। जब एम्फैटिक होगा तो सब्जेक्ट के बाद आएगा तुरंत, और जब रिफ्लेक्सिव होगा तो वो वर्ब के बाद आएगा। वर्ब के चाहे इधर आए, चाहे वर्ब के बाद कोई और वर्ड हो उसके बाद आए, वर्ब के बाद आना चाहिए। चाहे वर्ब के तुरंत बाद आए, चाहे एकदम अंत में आए, एट लास्ट, चाहे अंत में आए। ठीक है ना, चाहे अंत में आए तब भी वो हो जाएगा हमारा रिफ्लेक्सिव, क्योंकि वर्ब के बाद आया ना। ये देखिए अंत में आया है, ये क्या है, वर्ब के बाद है कि नहीं। अब अगर वर्ब के बाद कोई और शब्द होता तब ये होता, तब भी ये जो है हमारा रिफ्लेक्सिव होता, क्योंकि वर्ब के बाद आया। चाहे वो वर्ब के तुरंत बाद आए, चाहे वो अंत में आए, वर्ब के बाद आएगा, वर्ब के बाद ही माना जाएगा वो, तो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। और एम्फैटिक जो है वो सब्जेक्ट के तुरंत बाद आएगा तो हो जाएगा एम्फैटिक। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस होता है। एग्जाम में इस तरीके से पूछते हैं, सेंटेंस दिया होता है और आपसे पूछा जाएगा कि जो सेंटेंस है इसमें रिफ्लेक्सिव कौन है और एम्फैटिक कौन है, दोनों प्रोनाउन के बारे में पूछेगा। तो सब्जेक्ट के बाद एम्फैटिक और वर्ब के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। Very simple. I have just elaborated the definition of reflexive pronoun. तो ये था हमारा reflexive pronoun. I hope you all have understood. Thank you so much for watching this video.